Hi everyone, welcome back to the another video of Miss Maths, which is last minute questions class 10 preparation. यार देखो बोर्ड जाने वाले हैं, बहुत स्ट्रेस का माहौल है राइट। मगर अगर इसी दौरान अगर हमें पता चल जाए विच इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच वुड बी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें पढ़ने हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर कर लें तो हमारा आगे बहुत बेटर हो जाएगा राइट। तो यही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो हम लेके आए हैं जिसके अंदर हमारे पास लास्ट मिनट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, और ये और बेटर हो जाएगा यार, और अच्छे तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही मैं चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक लास्ट मिनट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट 1 है, इसके अंदर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, उसके लिए भी बने रहिए राइट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार जल्दी से और सब्सक्राइब करो राइट। और ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे आपके पास मिल जाएगा बेल आइकन, उसको जल्दी से प्रेस करो कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Okay, so here we are having find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3. Okay, so how we can do this particular question, right? ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी टाइम देखा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है, पहले सबसे पहले ये उठाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है विच इज ए बी, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे हैं विच इज 4, -3, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है -1, 7। इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट विच इज सी, जिसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मगर ये रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3, ये मुझे पता है। तो देखो हमने ना निकालना सीखा था, हमें ना कुछ फॉर्मूला पता था x, y निकालने का, जो कि सी पॉइंट का है। तो m को हम सबसे पहले x2 से करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे n को x1 के साथ लेके, देन उसके बाद m प्लस n कर देंगे, कॉमा m, देन उसके बाद m को फिर से y2 के साथ लेंगे, प्लस करेंगे n x y1 के साथ आएगा, देन m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मगर मैम ये m और n है क्या। Here we are having m as 2 and n हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास ये है, y1 हमारे पास ये है, x2 हमारे पास ये है, एंड y2 हमारे पास ये है राइट। जल्दी से इसी फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो m और x2 मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। देखो m और x2, m और x2, it's like this, okay, so 2 multiply 4 it would be equals to 8, 8 प्लस n में x1 कर दूंगी तो ये आ जाएगा -3 अपॉन में इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया 5, कॉमा दूसरा पार्ट लिखते हैं 2 और m और y2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई -3 इट वुड बी इक्वल्स टू -6। फिर उसके बाद प्लस करना है n और y1 को करना है, तो ये आ जाएगा प्लस में 21। साथ साथ बताइए यार मुझे क्या आएगा, हाँ ना, अगर हम साथ में कर रहे हैं तो देन अपॉन में 5 आ जाएगा। चलो जी ये तो हमने सॉल्व कर लिया। सो हियर वी आर हैविंग 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एज 15, 5। so the answer we are having the coordinates of C we are having as 1, 3। तो पहला क्वेश्चन तो यार बहुत इजी था, बहुत जल्दी तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that ap is equals to 3/7 ab and p lies on line segment ab। ये थोड़ा सा रह गया था राइट। तो हमारा जो p है ना वो कहाँ पे है, लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है विच इज ab। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके पेपर में, और ऑब्वियस सी बात है ये एज इट इज आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए तो जल्दी से करते हैं। ए और बी दे रखा है, लाइन सेगमेंट पीयूसी पे लाई कर रही है, ओके। अब उसने ना एक चीज बताई है यहाँ पे, एपी हमें ना 3/7 ए बी दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि एपी रेशो, एपी जो है वो रेशो ए बी इज इक्वल टू 3:7। एपी हमें 3 दे रखा है और ए बी हमें पूरा 7 दे रखा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ये 4 होगा, पीबी विल बी इक्वल टू 4। ऑब्वियस बात है ये पूरा 7 है, और अगर ये 3 होगा तो ऑब्वियस बात है ये 4 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो रेशो हमारे सामने आ गया, ये हमारा m हो गया, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। अब इसकी भी हम जल्दी से कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, -2, -2, और ये आ जाएगा 2, -4। ठीक है, ये एक्सेसिव चीजें मैं साइड में कर देती हूँ यार, ये हटा देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने आई होप सो लिख ली होगी ये चीजें। चलिए
अब हम किस तरीके से करेंगे, ये -4 हमें दे रखा है, अब किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल पिछले वाला फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था विच वाज लाइक P, मुझे x, y उसमें निकालना था, तो आई सेड कि m को मैं x2 के साथ प्लस मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस करूंगी n x1, ये क्योंकि हमारा जो ये वाला ना, देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, अभी बताती हूँ, फॉर्मूला लिख लो मैम, यहीं पे हम क्यों y एंड x ले रहे हैं, देखो ना, यहाँ पे हम x ले रहे हैं, यहाँ पे हम x ले रहे हैं, और इस वाले में हम सिर्फ y और y की बात कर रहे हैं, y2 और y1 की, क्योंकि ये वाला पहला जो होता है ना, उसको x x ऑर्डिनेट कहते हैं, तुम्हारा x कोऑर्डिनेट में आ जाता है, तुम्हारा x एक्सिस की बात होती है, यहाँ पे तुम्हारा y एक्सिस की बात होती है, तो यही पे ही तुम्हें x2 और x1 ये इस तरीके से लर्न करो, तुम्हारा फॉर्मूला है ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से करना है, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा n को मैं x1 से करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 अपॉन में ये दोनों प्लस हो जाएंगे विच वुड बी 7। यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, इट वुड बी n और y2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -12 और ये हमारे पास आ जाएगा -8 अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -2/7 और ये मेरे पास आ गया -20/7। सो दिस वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ x, द कोऑर्डिनेट ऑफ p, सॉरी समझ आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट्स ऑल। बस आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इज सेइंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a आपको दे रखा है 0.1, -5, b आपको दे रखा है इतना, इज डिवाइडेड बाय x। देखो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, राइट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि हमने अभी अभी की है, राइट, तो देयर इज नो नीड टू डू दिस वन, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर एक बार फिर से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम एपी पे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल एपी पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम एपी पे आए हैं इस इस पूरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और भी एक और चैप्टर हमने इसमें इंक्लूड किया, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ term of an AP is equals to the 18 time its 18 term, find the 22nd टर्म हमें निकालना है। जल्दी से देखते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले तो A4 किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पहला टर्म जो होता है वो A से डिनोट होता है, दूसरा जो होता है वो A2 से, फिर A2 3। ये ऐसी वीडियो मैंने AP की वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने वन शॉट में AP पढ़ा था। चलिए तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम ऑफ फोर्थ टर्म, तो A4 which is equals to, इक्वल का साइन लगा दिया, जो कि आपने लीनियर इक्वेशन पिछले साल पढ़ा था, इस साल भी आप पढ़ रहे हैं, राइट, तो आपको इक्वेशन बनानी बहुत इजीली आती होगी। 18th टाइम ऑफ 18th टर्म, ओके मैम हमने लिख दिया। आपको निकालना क्या है, फाइंड हमें करना है A22, राइट, A22 हमें निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 4 टाइम, अब पहले A4 लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो इसके अंदर भी वही लगाएंगे, तो 18 a प्लस n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 विच वुड बी 17d, ये आ जाएगा 4a प्लस यहाँ आ जाएगा 3d, क्योंकि 4 में से एक कम हो जाता है ना, हमेशा एक कम कर देते हैं हम, इज इक्वल्स टू 18a प्लस 17d, और यहाँ पे जब आप सॉल्व कर देंगे तो 4a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 18a प्लस 17d मल्टीप्लाई 18। अब देखो ये थोड़ा, आप एक और चीज कर सकते थे, आपने यहीं से कट कर देते, इसकी वैल्यू थोड़ा तो कम हो जाता, तो थोड़ा सा कम करने के लिए ना मैं कर देती हूँ, रुक जाओ, करते हैं एक बार, वो भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से होगा। देखो ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा 9, और अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9a प्लस 63d, थोड़ा तो कम हो गया, हेल्प हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और कुछ नहीं होगा, a की वैल्यू आ जाएगी, वो फिर उसके बाद जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो a एंड d की वैल्यू में इक्वेशन बन जाएगी, देखो इट्स लाइक 2a minus 9a is equals to 63d minus 6d would be equals to minus 7a is equals to what you can say is 57d, राइट। अब यहाँ से हमारे पास और कुछ नहीं आ रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास यही आ गई है। कुछ रिक्वायरमेंट लग रही है तुम्हें, कुछ कहीं ना कहीं ट्राई लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, बताओ इज देयर एनी रिक्वायरमेंट कि आगे हम सॉल्व। So I think so there is some mistake, right? It's like 9 times 17 would be equals to 153.
यहाँ अपन ने गलती कर दी यार, 153 आ जाएगा ये, 153 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी विल गेट 147, तो ये 147 हो जाएगा। लेट मी जस्ट रब इट, रुको, देखो बहुत इजीली हो जाएगा यार, ये लग रहा है हमें ना। अब देखो ये पूरा का पूरा कट रहा है, अगर ध्यान से नोटिस किया तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस में 21d, यही आ रही है, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। बस अब करना क्या है यार, अब देखो ना, हमें जो दे रखा है हमें दे रखा है A22 निकालने के लिए आई विल से कि A प्लस 21d, आई विल राइट इट डाउन एज माइनस 21d प्लस 21d. So the answer we are getting as 0. So the answer would be 0. A22 का आंसर जो है हमारा 0 आ गया। समझ आया? कोई इशू तो नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज, देखो जो जो चीज है ना वो दे रहा है ना, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ओके, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स जो है, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स जो है S4 जो है वो कितना दे रखा है आपको, इज हाफ हाफ। अब उसके नेक्स्ट की हमें 4 टर्म्स का सम करना है, तो आप ना इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, S4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप S8 में से S4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये वाला तरीका आप कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। एक आप तरीका और यूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा इजी है, मैं बता देती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे A प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, राइट, 4 थी ना, हाँ 4, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका A5 प्लस में A6 प्लस में A7 प्लस में A8। अब आप जल्दी से जब सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा लेंदी है, मगर आपको अगर फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आ जाएगा A प्लस में A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, साथ साथ ये हाफ, और उसमें आ जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस में, वेट फॉर अ सेकेंड, A प्लस में 5D, देन A प्लस में 6D प्लस A प्लस में 7D, तो ये हमारे पास आ गया। जल्दी से सारे D's को ऐड कर देते हैं, तो ये तो पहले A को कर रही हूँ मैं, A 3 4 4A, ये आ जाएगा 2 3 4 5 6, तो ये 6D इज इक्वल्स टू हाफ, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 4 ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, 4 ही टर्म्स ऐड की थी ना, तो 4A प्लस में ये 10 और ये 5 15, 15 साथ हमारा कितना आ जाएगा 22D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, मुझे 2 ना बहुत खटक रहा है यहाँ पे, सो आई एम टेकिंग हाफ, और ये मल्टीप्लाई 2, और ये आ जाएगा 2A प्लस में 11D, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4A प्लस 6D, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से, मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है ना। तो अब इसको ना फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4A, ये 4A माइनस 2A इज इक्वल्स टू 11D माइनस 6D, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2A इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5D। देखो ये मेरे पास इतना सा जो है इक्वेशन आ गई। अभी रुक जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5, मतलब A हमें 5 दे रखा था यार, तो 5 पुट कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना था, आराम से निकल जाएगा रे। सो इट्स 2 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स D, so D would be equals to 2 times 5 upon में 5, the answer would be 2, D would be equals to 2। I hope you got this one। आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो यार कमेंट कर लेना, ठीक है। What it is saying is the sum of the second and the seventh term of an AP, second term, the sum of the second and the seventh term, second term सेवेंथ टर्म का सम ऑफ एन एपी का 30 दे रखा है। इफ इट्स 15 टर्म है, क्या कुछ एक और चीज गिवन दे रखी है यार, एक गिवन दे रखी है, सारी चीजें जो मैं लिखती हूँ ना वो गिवन होती है, कॉमा ये वैसे नीचे लिखना है, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़ी स्लाइड में जगह कम बैठ रही है इसलिए, सो वी कैन से दैट इफ इट्स 15 टर्म इज 15th टर्म जो है इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, राइट। ट्वाइस उसके 8 टर्म का ट्वाइस के एक कम है, तो ट्वाइस द 8th टर्म में से -1, हाउ वी कैन डू दिस वन नाउ। सारी चीजें दे रखी हैं, एक्सपैंड करो, फॉर्मूला लगाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। करो अब देखो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है A प्लस D, मैंने आपको बताया अगर सेकेंड टर्म है ना तो D के साथ 1 लगेगा, सेवेंथ टर्म है तो D के साथ 6 लगेगा, एक कम होना चाहिए बस। सो यहाँ पे 7 टर्म है, A प्लस में 6D,
इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू में 30, और यहाँ 2a की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 30 माइनस 7d, मैंने ये सब्सटीट्यूट करने के लिए डाली है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। a15 की वैल्यू कुछ दे रखी है, a15 जो है ना वो इतना ट्वाइस ऑफ क्या नाम है 8 टर्म के, उसमें से -1 हो रहा है, तो a प्लस में 14d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस 7d माइनस 1। a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 14d -1। देखो यार 14d ना कट रहे हैं, तो यहाँ से ना मुझे एक वैल्यू पता चल रही है विच इज ऑफ a minus 2a is equals to -1, माइनस a would be -1 एंड a की वैल्यू 1 पता चल रही है मुझे। ठीक है, अब a की वैल्यू अगर 1 पता चल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 is equals to 30 minus 7d which would be equals to 2 minus 30 is equals to minus 7d minus 28 minus 7d and the value of d would be equals to 4। तो d और a की वैल्यू आ गई, यही तो निकालना था, फाइंड द एपी निकालना है। एपी बनाते 3 टर्म्स लिख देते हैं स्टार्टिंग की बस, और आराम से बन जाएगा। इट्स लाइक ए, देन उसके बाद क्या बनेगा, दूसरा जो टर्म होता है वो a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी कर दो विच मीन्स 1 प्लस 4 विच वुड बी 5, a प्लस 2d, राइट, दिस वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस 8, दिस वुड बी 9। अब 4 प्लस कर दो यार, इट्स 4 एंड 4 इस तरीके से, तो 13 आ जाएगा एंड डॉट 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 दिस वुड बी द एपी। ओ सॉरी, यहाँ पे आई हैव रोट यू नो ए, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, यू हैव टू राइट इट डाउन 1 ओवर देयर, बस a नहीं लिखना 1 लिखना है, a नहीं लिखना, पूरा एपी यही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और किस तरीके से हम करेंगे, देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 हो जाती है। अब यहाँ पे इसका रूट निकालना है, तो देखो हमारे पास ना 2 तरीके हैं, या तो मिडिल टर्म कर लो या फिर डी वाला मेथड कर लो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताना आपको जरूरी समझूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बता रही हूँ जल्दी से। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 वुड बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 विच वुड बी 10। अब 10 को जल्दी से अगर मैं एक्सपैंड करूंगी तो ये 2 और 5, 5 और 1 7 आराम से बन जाएगा। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है, जो कि आपने 8th क्लास में भी सीखी थी फैक्टराइजेशन के दौरान। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेना है। x तो दिख रहा है मुझे यार, इस 2 को मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 पे तो लिख सकती हूँ, तो ये रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस में रूट 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लूंगी मैं, और मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस में रूट 2 इज इक्वल्स टू में 0। सो हियर वी आर हैविंग x प्लस रूट 2 एंड एक मेरे पास आ जाएगा रूट 2x प्लस 5 is equals to 0. So this would be the answer. अब देखो इतना नहीं रहा है, x की वैल्यू भी हमें निकालनी है। So x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, एक बार इसे 0 के बराबर रखो, एक बार इसे 0 के बराबर रखो, और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी -5 बाय रूट 2, और ये आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -2। डी के तरीके से भी करेंगे, एक बार मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो हियर वी कैन से कि हमें अगर रूट्स निकालने हैं तो हम किस तरीके से इसमें निकालेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले अगर रूट निकालने के लिए मैं लिख सकती हूँ -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, मैं ये लिख सकती हूँ। अब सबसे पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा, तो यार थोड़ा सा ये रब कर देते हैं, जल्दी से डी की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखो जिसको पता है वो जल्दी से लिख लेगा कमेंट में। d इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b मेरे पास आ जाएगा बच्चे, इट्स लाइक 7 का स्क्वायर, b हमारा ये वाला होगा 7। ठीक है, कोफिशिएंट यू ऑलरेडी नो राइट, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा, और जो अकेला कांस्टेंट होगा, कॉन्सोनेंट वो कांस्टेंट होगा ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, इट्स लाइक रूट 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c 5 रूट 2, तो ये मेरे पास आ गया 49, माइनस में ये रूट 2 और रूट 2 मिलके बन गया 2, 8 मल्टीप्लाई 5 वुड बी 40, सो 9 ये आ गया। अब मैं इसे क्या लिखूंगी, -7 प्लस -9 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार ही आपको करना है,
ठीक है, एक बारी आपको इसे करना है -7 प्लस 9 अपॉन में 2√2 और एक बारी आपको करना है -7 माइनस 9 अपॉन में 2√2। दैट्स ऑल यू विल गेट द वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बिल्कुल वही सॉल्व करना है यार, यहाँ पे भी आपको डी वाले मेथड से कर लोगे, जैसे सही लगेगा वैसे कर सकते हो, और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है वो भी हो जाएगा, इजी है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट क्विकली, और जाके आप फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या। ओके, तो ये अगेन वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, तो वो वाला क्वेश्चन हमने हटा दिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी काफी बच्चों को मुश्किल भी लगती है, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। tan a plus b is equals to 3 and tan a minus b is equals to 1/3, you have to tell me। देखो यहाँ पे जो a plus b है ना, वो 0 डिग्री से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और 90 से 90 के बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर a जो है वो बड़ा होगा b से। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल रखा है, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट दे रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में दिक्कत आ रही है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो देखो ये जो हमारा होगा ना, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। ये रूट आ जाएगा, मैं रेड पेन से क्या ब्लैक पेन से करती हूँ, ये रूट आ जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे रूट आएगा, और तुम्हें अब पता ही है, ठीक है, कि क्या वैल्यू होती है tan की √3। कब आता है tan पे, कौन सा एंगल होता है जब आपका √3 आता है, तो वी कैन राइट tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे आता है, सो मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी वुड बी इक्वल्स टू 60 ऑब्वियसली। फिर उसके बाद दे रखा है tan a माइनस बी, मैम हमारा 1/√3 होता है, तो वी कैन राइट tan 30 डिग्री। a प्लस a माइनस बी की वैल्यू जो आ गई वो 30 डिग्री आ गई। नाउ वी विल डू द एलिमिनेशन मेथड। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री and a plus b we are having as 60 degree, so we can cut this down and we will get 2a is equals to कितना आ जाएगा 90 and a would be equals to 45 by dividing it with 90। ठीक है, जब आप देखो कि 90 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 45 आ गई। नाउ आई एम पुटिंग इट इनटू दिस वन। 45 प्लस में b is equals to 60, so b is equals to 60 minus 45, the answer we are getting is 15 degree। so a की वैल्यू आ गई 15 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये क्वेश्चन काफी टाइम आया हुआ है तुम्हारे उसमें चैप्टर में, वो बोर्ड में, राइट। सो इन ट्राइंगल एबीसी, राइट जो है, देखो यहाँ पे ना तुम्हें दे रखा है, ध्यान से देखना, एक तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना रही हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बी पे है, और ये तुम्हें ए बी सी दे रखा है। tan ए जो दे रखा है ना तुम्हें, वो लिख लो। tan ए आपको क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए। और देखो इसके अंदर ना काफी सारे तरीके होते हैं, मैं ये वाले तरीके से बता रही हूँ यहाँ पे। अब tan ए की बात हो रही है, सो हमने पढ़ा था PBP HHB, और ये जो होता है वो tan होता है, तो मतलब अगर ये बोल रहा है तो ये P/B है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, विच मीन्स ये तो 1 आ गया, और B क्या होगा तुम्हारा, ये होता है, तो ये 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम खुद ही निकाल लेंगे, है ना, इसकी वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे। किस तरीके से, बहुत ईजी है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये निकल जाएगी, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। ओह आई एम सॉरी, इट वुडंट बी 5, वेट फॉर अ सेकंड ना, एक बार करके देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, सो दिस वुड बी AC इज इक्वल्स टू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, एंड द आंसर वुड बी √10। √10 ही लिख दीजिए आप, अदरवाइज आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इट वुड बी 2 टाइम्स 5, और ये इससे आगे होगा नहीं सिंप्लीफाई, तो आप इसे रहने दे, √10 पे ही रहने दीजिए, ठीक है, √10 पे ही ये रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद अब आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन जो मांगेगा हमें वही निकालना है। पहला पार्ट मैं करूंगी, दूसरा पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, राइट। तो पहला पार्ट मांगा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C। ओके, देखो यहाँ पे ना आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन ए निकालना है मुझे, तो साइन ए मतलब p/h निकालना है मुझे, राइट। साइन ए के लिए p/h, विच मीन्स दिस वुड बी इक्वल्स टू
साइन ए के लिए p बाय h, p ये रहा और h ये रहा, इट वुड बी 1/√10। जो जो चीजें मांगी हुई है ना पहले वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद cos c भी मांगा हुआ है। cos c हमारे पास आ जाएगा, cos c अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो वो b अपॉन में h, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में 1 आ जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनस आ जाएगा √10। समझ आ गया? ओके आगे बढ़ते हैं। cos a अगर हम निकालेंगे, यहाँ से cos a निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा b अपॉन में h, तो बेस अपॉन में हाइट विच बेस अपॉन में हाइपोटेनस विच वुड बी 3/√10। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ है, साइन c भी मांगा गया है। साइन c अगर आपको मांगा गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं p अपॉन में h, तो ये सामने वाला p होता है विच इज 3h/√10 आ जाएगा। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मैं एक बार पुट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो ये आ रहा है 1 अपॉन में √10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √10 प्लस 3 अपॉन में √10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √10। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट इज 1 अपॉन में 10 प्लस में 9 अपॉन में 10, 10 अपॉन में 10, द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 1। दिस वुड बी द आंसर। आप ये वाला ट्राई करेंगे सेकंड पार्ट, और सब कुछ तो दे दिया यार, cos a भी मैंने निकाल दिया, cos c भी मैंने निकाल दिया, ठीक है, sin a भी निकाल दिया, sin c भी निकाल दिया, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यार ये क्वेश्चंस ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये किस तरीके से करना होता है ये भी थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले मेथड क्या करोगे, सबसे पहला तरीका, यू विल टेक साइन कॉमन ओवर देयर। देखो जो भी चीज लगती है ना वो सबसे पहले कर लिया करो, एलएचएस उठाया करो, ये एलएचएस में उठा रहा हूँ, एंड ये साइन थीटा को मैं बाहर ले रहा हूँ, साइन थीटा वुड बी इक्वल, ब्रैकेट में आ जाएगा सामने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ये cos थीटा मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ, और मुझे कोई फॉर्मूला यहाँ पे एज सच दिख भी नहीं रहा, सो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। यार ये मिलके ना ये tan थीटा बन जाएंगे, तो इसको सीधा tan थीटा ही लिखो, ये मैं हटाती हूँ, इसको हटा दो, ये tan थीटा ही लिखो सिर्फ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको मैं लिख सकती हूँ इट्स एज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। Now you can further solve this one. This would be tan थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, एक यहाँ पे है, तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा थे, उसमें से एक चला गया, एक बच गया, वही चीज लिखिए, अपॉन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ना यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, फिर से यहाँ पे हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा है और एक उसमें से चला जाएगा, तो सिर्फ एक ही बच जाएगा, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, देखो सिर्फ एक ही बच जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा। बच्चे ध्यान से देखना, थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, द आंसर वी आर गेटिंग इट एज tan थीटा ओनली विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं तो 1 बराबर आ गया ना, tan थीटा मल्टीप्लाई 1 विच विल बी इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा आंसर इक्वल आ गया है, हेंस प्रूफ आप जरूर लिखेगा लास्ट में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा अलग अलग चैप्टर्स को लेके। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि जरूर क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज का, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी ऑन इन द कमेंट बॉक्स, एंड साथ साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।